दोस्तों आज के समय जोड़ों में ग्रीस की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है। अब क्या होता है कि आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो, फिर आप कहते हैं कि सर हमारे जोड़ों में ग्रीस की कमी है, तो वो लोग आपको सिर्फ ऑपरेशन की सलाह देते हैं कि आप अपना ट्रांसप्लांट करा लीजिए जोड़ों को। लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि आयुर्वेद में बिल्कुल कहा गया है कि आप अपने जोड़ों की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे ऑर्गन की हर जो जोड़ हैं वहाँ जो ग्रीस होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेदिक फॉर्मूलों से। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे आप जोड़ों की जो ग्रीस है उसको नेचुरली तरीके से बढ़ा सकते हैं। साथ में क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका ये ग्रीस है बनी रहे और बुढ़ापे में आपको वापस ये प्रॉब्लम ना आए, ग्रीस की कमी। और अगर आप वृद्ध व्यक्ति हैं तो भी ये यूज करिए, जिससे आपकी ग्रीस बढ़ेगी और 1 मंथ में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो क्योंकि आपको हॉस्पिटल में एलोपैथिक डॉक्टर सिर्फ इसी चीज़ को डरा के रखते हैं कि ग्रीस एक बार ख़त्म हो गई तो बनेगी नहीं, लेकिन इसको बनाया जा सकता है, नेचुरली तरीके से बनाया जा सकता है। अब कारण क्या है कमी होने के? देखो, एज फैक्टर तो है ही इसका कारण, यानी कि 60 प्लस जैसे जैसे व्यक्ति होता जाता है वैसे वैसे उनके अंदर ग्रीस की कमी आती जाती है जोड़ों में। लेकिन आज के समय तो युवाओं में भी ऐसी स्थिति हो रही है। वो क्यों हो रही है? सबसे पहली, ज़्यादा जिम करना, ज़्यादा वजन उठाना, इसकी वजह से भी होती है। और हमारा खान पान, हमारा रहना सहना, उसकी वजह से भी जोड़ों में ग्रीस की कमी हो रही है। अब खान पान क्या, आजकल क्या खाते हैं? मार्केट का फास्ट फूड, तली फली चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये आपको पूरा नष्ट कर रही हैं आपकी ग्रीस अंदर से। और ज़्यादातर अपन धूप में बैठते भी नहीं हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। 3 से 4 नुस्खे मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, उसको यूज़ करिए, आपके घुटनों का दर्द भी कम होगा, साथ में आपके जोड़ों में ग्रीस भी बनेगी। अगर आप युवा हैं तो भी आप इस चीज़ को लीजिए, जिससे आप बुढ़ापे में इस चीज़ से परेशान ना हो। और वर्ध एज में, मतलब कि आजकल नौजवानों के भी कट कट की आवाज़ें घुटनों में आना नॉर्मल सी स्वभाव वाली बात हो चुकी है, और इससे भी वो बहुत परेशान है। तो ये भी दूर हो जाएगी इससे। तो इस वीडियो में मैं जो नुस्खे अपना बता रहा हूँ वो बिना साइड इफ़ेक्ट के हैं, घर पे आसानी से मिल जाएंगे, या घर पे नहीं तो आसपास मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है अखरोट। अखरोट रोज़ आप 4 अखरोट काफ़ी होंगे, रात को भिगोइए, सुबह खाली पेट उठिए और उसको खाइए। मैं कहता हूँ 1 महीने अगर आपने अखरोट खाया तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। इसमें क्योंकि कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होती है, और ये अखरोट आपके अंदर ग्रीस बनाने में जितना मददगार होता है मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होता है। सबसे उत्तम अखरोट होता है। दूसरा आता है सहजना। सहजना की पत्ती आप यूज कर सकते हैं, कम से कम भी 10 से 20 पत्तियों का रोज़ कूट के आप खा सकते हैं, या सहजना की फलियाँ होती हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। सहजना की फली की सब्जी आप खा सकते हैं, कम से कम भी हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप सहजने की फली की फलियों की सब्जियां खाते हैं तो आपको विदिन 1 से 2 मंथ में अच्छा रिजल्ट मिलता है, घुटनों के दर्द में भी। साथ में ग्रीस जो होती है आपके जॉइंट्स के अंदर उसको भी इंक्रीज करता है ये सहजने की फली की सब्जी, और पत्ते भी आपका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका हल्दी का दूध। हल्दी का दूध भी आपके जॉइंट्स पेन में काम करता है, साथ में आपके ग्रीस को नेचुरल तरीके से हील करने में, बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, और भी कुछ आपको आहार विहार भी बताऊंगा अंत में, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना आहार विहार के कभी भी कोई चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है, फिर आज आगे बात करते हैं हम नारियल के पानी के बारे में। नारियल का पानी अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार कम से कम पिए, अगर रोज़ पिए तो आपकी इच्छा है, नहीं तो 3 से 4 बार नारियल पानी पीजिए हफ्ते में। उससे भी आपका जो जॉइंट्स में ग्रीस है, जॉइंट्स का पेन है, उसमें आपको आराम मिलेगा, जॉइंट्स में ग्रीस बढ़ेगी। और ये सारे अगर आप उपाय करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर जोड़ शोर से चारों तरफ से अगर चीज़ें आएंगी तो जल्दी आपको ग्रीस बढ़ने की वो आवश्यकता है, नहीं जल्दी ग्रीस बढ़ेगी आपकी। साथ में अगर आप हो सके तो 15 से 20 मिनट सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको सूरज की धूप लेनी चाहिए, कम से कम 9 बजे से पहले। 9 बजे के बाद तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो 10 बजे लास्ट मान लो, लेकिन 9 से 10 बजे से पहले आपको ग्रीस बढ़ानी है, या आपकी जॉइंट्स में पेन दूर करना है, या आपकी हड्डियां मजबूत करनी है। इसमें सब में काम करेगा। 20-25 मिनट कम से कम आपको धूप में बैठना चाहिए रोज ही। साथ में आपको खड़ा होकर कभी भी पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद में माना जाता है कि खड़े होकर अगर आप पानी पीते हैं तो आपके अंदर जॉइंट्स पेन होगा या आपकी ग्रीस कम होगी। तो हमें खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना है। बैठो
गिलास को मुंह लगाओ, पानी पियो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वजन ज़्यादा ना उठाएं। जिम करते हैं तो ज़्यादा डंबल उठा के अगर आपने को नीचे ऊपर नहीं होना, इससे आपके जॉइंट पे जितना दबाव पड़ता है उससे उसके ग्रीस में उतना ही कमी आएगी। ठीक है, काम करिए, एक्सरसाइज करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो आज के समय जिम के अंदर लोग डंबल उठा के नीचे ऊपर होते हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। देखो, आहार विहार में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इमली, अचार, खट्टी चीज़ें, क्योंकि खट्टी चीज़ें भी आपकी ग्रीस कम करने में मददगार होती हैं। जितना ज़्यादा लोग खट्टा चीज़ खाएंगे उतनी ज़्यादा उनके शरीर में ग्रीस की कमी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उनको उतना ही ज़्यादा जॉइंट्स पेन में प्रॉब्लम आती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सालों से परेशान हैं, आपको जॉइंट्स पेन को लेके, आपको ग्रीस की समस्या से लेके आप ऑपरेशन कराने तक की कंडीशन में पहुंचने वाले हो, तो एक बार हमारे पास कॉल करिए, हम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ये मेरा वादा है। मिलते हैं एक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।